हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा, मैं आपको फिर एक मॉडल की चर्चा करती हूँ। जैसे हम देखेंगे यूज ऑफ बिगिन टू, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। इसी तरह से एक यूज होता है, मॉडल होता है बिगिन टू, ठीक है बच्चों। हम इसकी पहचान को समझेंगे। आइडेंटिटी, जब वाक्य में या वाक्य के अंत में कह लो क्रिया में लगा, लगी, लगे आदि शब्द आते हैं तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। क्या आते हैं? लगा, लगी, लगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हम पाठ वाठ पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हमें बिगिन टू लगा मिल जाता है। बिगिन टू रीड, बिगिन टू फाइट, बिगिन टू इस तरह से, तो फिर हम अर्थ नहीं निकाल पाते उसका कि बिगिन टू लगा हुआ है और ये रीड लगा हुआ है। जब हम लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री पढ़ रहे होते, नहीं पोइट्री नहीं, प्रोज या सप्लीमेंट्री पढ़ रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी हमने इसकी चर्चा की है, तो हम इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे। सब्जेक्ट कर्ता कारक आएगा, उसके बाद बिगिन टू आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हम सब में जानते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये होता है नियम। एक उदाहरण से समझेंगे। बच्चे आपस में लड़ने लगे, लड़ने लगे, ठीक है बच्चों। विद्यार्थी अपना पाठ याद करने लगे, इसको थोड़ा सा और हम अगर बड़ा करें तो हम दूसरे मॉडल को इसमें जोड़ना चाहें। जब हम बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी ऑक्सिलरीज, बहुत सारे टेंसेस, सब सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना पाठ याद करने लगे क्योंकि अध्यापक ठीक है, क्योंकि अध्यापक आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम दो को इनको समझ लेते हैं, ठीक है। बच्चे आपस में लड़ने लगे, क्या आ रहा है वाक्य में, और ये हमने बिकॉज से एक वाक्य जोड़ दिया है। वैसे तो ये हमारा यहाँ तक का है सेंटेंस, ठीक है। ठीक, बच्चे आपस में लड़ने लगे, तो बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है। क्या लगेगी? मॉडल ऑक्सिलरी लगा लगी के लिए बिगिन टू। क्या करने लगे? लड़ने, लड़ने की क्या होती है? फाइट, FIGHT। अब आपस में, वन एनोदर। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमें अब जब आपको सिंटेक्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपस की दो होती हैं, ईच अदर, ईच अदर और वन एनोदर। ये हमारा पूछ लेता है, ये हमारा टेट, सुपर टेट या जो भी है, हम कंपटीशन में भी पूछ लेता है, इसको सेंटेंस को दे देता है। अभी हम बताएंगे आपको किस तरह से दे सकता है। ईच अदर प्रयोग होता है दो के लिए, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए क्या लगाते हैं? वन एनोदर। जिस तरह से हम प्रपोजिशन पढ़ते हैं ना, तो एमंग, बिटवीन लगाते हैं दो के लिए, और एमंग लगाते हैं
दो से अधिक के लिए, ये दो प्रपोजिशन होते हैं। इसी तरह से ईच अदर शब्द आता है तो दो के लिए, दो शब्द, दो लड़का, दो लड़की, दो कोई भी होते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, ईच अदर। और दो से अधिक होते हैं तो क्या लगाते हैं, वन एंड अदर। इसी तरह से वो ये इस तरह से सेंटेंस लिख देता है। जैसे हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग वन एंड अदर, वन एंड अदर। ठीक है, इस तरह से कर देता है। ठीक है, तो यहां तक है सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब वो ये क्या कहेगा, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। जब हम आपको कंपटीशन की ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चों, बहुत डीप, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कुछ मॉडल्स जब चल रहे हैं तो मॉडल्स ही आप पढ़ लीजिए। जैसे मोहन और सोहन आर फाइटिंग वन एंड अदर। आपको पता है वन एंड अदर का भी अर्थ आपस में होता है और ईच अदर का भी अर्थ आपस में होता है। ठीक है, तो आप अर्थ निकालेंगे कि मोहन और सोहन आपस में लड़ रहे हैं, सही तो है, क्या करेक्ट करना है, तो राइट है, रॉन्ग तो है ही नहीं। आर मोहन सोहन दो हैं इसलिए आर लगा है, मुख्य क्रिया मार्ग के साथ आईएनजी लगी, बना कुछ तो करेक्ट है सेंटेंस। नहीं, या वन एंड अदर, क्योंकि मोहन और सोहन दो हैं और दो के लिए क्या आता है, ईच अदर आता है। तो हमें करेक्ट एंड करेक्ट में जो हमारा ऑप्शनल देगा, इस तरह हमारे पास समय नहीं है कि आपको ऑप्शन दे सकें, बट इतना हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं बच्चों। यहाँ क्या आएगा, ईच अदर आएगा। क्या आएगा, ईच अदर। ठीक है, अब करेक्ट होगा ये सेंटेंस। ठीक है, इस तरह की ग्रामर हमारी कंपटीशन में, एसएससी, पुलिस, बहुत सारी हमारे कंपटीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें हम जब उस तरह की ग्रामर पर पहुंचेंगे तो हम बहुत अच्छी ग्रामर आपको देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अब वहीं चलते हैं जहां हम चल रहे थे, तो आपस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चे हैं, ये क्लियर नहीं है कि क्या है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, या क्लियर होते हैं कि दो ही हैं, मोहन सोहन नाम दिया होता या टू की बात होती, टू बॉयज आर फाइटिंग ईच अदर, टू लगा होता या दो का नाम दिया होता तो क्या लगाते हम, ईच अदर। लेकिन आपस की यहाँ ये संबोधन नहीं है, क्लियर नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ, वन एंड अदर। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर आ जाते हैं सेकंड पर। जैसे एक उदाहरण लिखा है हमने, विद्यार्थी अपना पाठ याद करने लगे क्योंकि अध्यापक आने वाले हैं। अब देखो यहाँ तक है लगे, इतना बनाएंगे पहले हम। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स बिगिन टू, याद करना की लर्न, क्या क्या याद करने लगे, अपना पाठ। तो अपना के साथ विद्यार्थी बहुत से हैं और बहुत से लड़के हों, बहुत सी लड़कियां हों, बहुत से स्टूडेंट हों, इनके साथ जो प्रोनाउन लगता है वो क्या लगता है, देयर लगता है, क्योंकि दे लगता है। बहुत सौ का जो कर्ता कारक होता है दे होता है, और दे के साथ क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो यह स्टूडेंट बहुत से हैं। अगर हम ये कहें लड़कियां गीत गा रही हैं, बे कमरे में हैं, तो प्रोनाउन के रूप में क्या लगेगा, लड़कियां गीत गा रही हैं, गर्ल्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, बे कमरे में हैं। तो लड़कियों के स्थान पर जो प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा, दे आर इन द रूम। और इसलिए दे बहुत सी कोई भी चीज होती है तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी देयर लगाते हैं। ठीक है, तो देयर लेसन्स, लेसन्स भी कर सकते हैं, लेसन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसी में एक सेंटेंस और ऐड कर दिया है, आने वाले हैं। ठीक है, विद्यार्थी अपना पाठ याद करने लगे क्योंकि अध्यापक आने वाले हैं, या क्लास में आने वाले हैं, कक्षा में आने वाले, ऐसे कर लो, कक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कर लो।
तो बिकॉज हमने क्या लगा दिया, ये कंजक्शन लगा दिया बिकॉज, और बिकॉज से एक और सेंटेंस जोड़ दिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाला बाली बाले शब्द आता है तो अबाउट टू लगाते हैं। तो टीचर, तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, टीचर। ठीक है, बाला बाली बाले आया है और प्रेजेंट में है तो एक वचन है तो क्या लगा देंगे, इज अबाउट टू कम टू क्लास में, इनटू क्लास। ठीक है बच्चों, बच्चे फूल तोड़ने लगे, चिड़िया आकाश में उड़ने लगी, शूर निकलने लगा, माताजी कपड़े धोने लगी, मैं नहाने लगा, कुछ भी लगा लगी लगे शब्द आ जाता है तो बिगिन टू लगा देते हैं। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, या वीडियो नहीं तो आप कह लीजिए ये रूल आपको बहुत पसंद आया होगा या समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।